Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to read Class 8 Computer Chapter 4 HTML3 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो विदाउट लेट अस स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर न्यू इन चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल and press bell icon for the new upcoming video from Technical Asif YouTube channel. So the first question is, what is IMG tag? तो IMG tag is used to insert images in a web page. अगर आपको कोई इमेज इंसर्ट करना है वेब पेज में तो उसके लिए हम लोग कौन सा टैग यूज़ करते हैं? IMG tag, that is image tag. एंड द IMG tag is an empty tag. इसमें कोई कंटेनर टैग नहीं होता। ये कैसा टैग होता है? empty tag है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2, राइट HTML कोड टू इंसर्ट द इमेज ऑन द वेब पेज। अगर कोई HTML का कोड आपको लिखना है जिसमें आप क्या करोगे? इंसर्ट करोगे इमेज को, किस में? वेब पेज में। तो इसका प्रैक्टिकल जो है मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इसका आंसर देख लीजिए। HTML हेड टाइटल, लर्निंग टू इंसर्ट इमेजेस, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी, IMG, SRC यहाँ पे एट्रीब्यूट है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है इमेज टैग का। और इसके अंदर हम लोग को वो पाथ देते हैं, लोकेशन देते हैं, URL देते हैं। कहने का मतलब जहाँ पे वो इमेज स्टोर है। अगर डेस्कटॉप पे ही है और एक ही फोल्डर के अंदर है तो हम लोग डायरेक्ट c.jpg या जो भी फाइल नाम हो इमेज फाइल का, तो उस फाइल का नाम .jpg हम लोग यहाँ लिख देते हैं डबल कोट्स के अंदर, फिर बॉडी क्लोज करते हैं और फिर HTML क्लोज कर देते हैं। इन दिस वे वी कैन ईजिली इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंकर टैग इन HTML? गिव एग्जाम्पल। एंकर टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ हाइपर लिंक इन अ वेब पेज। अगर आपको कोई हाइपर लिंक बनाना, हाइपर लिंक मीन्स लिंक वी कैन से ए टेक्स्ट और एन इमेज, वी कैन मेक इट एज ए लिंक। उसको हम लोग लिंक बना सकते हैं। उस पर अगर क्लिक करेंगे तो कोई न्यू पेज खुलेगा या कोई न्यू इमेज, अनदर इमेज या अनदर वेब पेज खुलेगा। तो मतलब लिंकिंग अगर क्रिएट करना है एक वेब पेज के दूसरे वेब पेज से, या एक ही पेज में डिफरेंट सेक्शंस में अगर मूव करना है ना, या जैसे आप देखते हो क्लिक मोर पे आप क्लिक करते हैं तो न्यू पेज खुलता है या और आपको रीड करने के लिए मिलता है। तो लिंक, देयर इज़ अ लिंक अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट। तो ये लिंक वाला टेक्स्ट जो क्रिएट होता है या इमेजेस में जो लिंकिंग आप देखते हो, दैट विल बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। अब इसका एग्जांपल आपको बोला गया है। तो यहाँ पहले इसको लिंकिंग के लिए हम लोगों को दो वेब पेज बनाना होगा। एक मैंने बनाया है वेब पेज 1.html और दूसरा यहाँ बना हुआ है, आप देख सकते हैं, पेज 2.html। दो वेब पेज बनाना होगा, एक पेज 1.html और दूसरा क्या है? पेज 2.html। और पेज 1 में हम लोग क्या करेंगे? लिंक रखेंगे पेज 2 का। तो यह HTML हेड टाइटल, लिंकिंग इन HTML, हेड बॉडी, बॉडी के अंदर हम लोग H1 में थॉट ऑफ द डे लिख दिए और AHREF में पेज 2.html। ये हमारा टारगेट हो गया जिस पेज को हमको खोलना है। ठीक है, जैसे ही मान लो क्लिक हेयर पे आप क्लिक करोगे तो क्या खुल जाएगा? पेज 2.html। लेकिन पेज 2.html तो हम लोग बनाए नहीं, तो उसको बनाना होगा। पहले इस पेज को आप /body/html के साथ ये पहला वाला प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पेज 2.html अलग नोटपैड आपको फिर से खोलना और इसमें ये पूरा कंटेंट लिख देना एज इट इज़। बॉडी BG कलर इक्वल टू ग्रीन, ये तो ऑप्शनल है, आपका मर्जी, आप लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फॉन्ट साइज़, अब यहाँ पे हम लोग लिखे हैं टेक रिस्क इन योर लाइफ। ठीक है, ये हम लोग मान लो कोट ऑफ द डे या जो भी हम लोग यहाँ पे थॉट ऑफ द डे में लिखे हैं। इफ़ यू विन यू कैन लीड, फिर BR टैग से न्यू लाइन में जाएंगे हम लोग। इफ़ यू लूज़ यू कैन गाइड, फिर BR टैग से हम लोग क्या करेंगे कि मूव कर जाएंगे हम लोग। यह भी आप इसको भी डबल कोट्स पे चाहे तो रख सकते हैं, है ना। सो ये कोड्स हम लोग लिखेंगे, इफ़ यू लूज़ यू कैन गाइड, और फिर यहाँ पे हम लोग BR टैग लगाएंगे न्यू लाइन के लिए। फॉन्ट को क्लोज कर देंगे, जो फॉन्ट टैग खुला है, फिर BR टैग से न्यू लाइन, फिर फॉन्ट साइज़ इक्वल टू 5 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया है ये लाइन, तो इसको लिख देंगे। फिर फॉन्ट क्लोज, फिर बॉडी, फिर HTML। तो जैसे ही अब क्लिक हेयर पे फर्स्ट वाले वेब पेज में आप क्लिक करोगे तो ये सारा कोड्स आपका पेज 2.html का खुल जाएगा। इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग? व्हेन वन पार्ट ऑफ ए वेब पेज इज लिंक्ड टू अनदर सेक्शन ऑन द सेम पेज, है ना। जब एक पार्ट जो होगा वेब पेज का वो लिंक किससे होगा? अनदर सेक्शन ऑन द सेम पेज, उसी पेज का अनदर सेक्शन से अगर लिंकिंग होगा तो उसको हम लोग इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या बोलते हैं? व्हेन वन पेज इज लिंक टू अनदर वेब पेज, एक वेब पेज जब दूसरे वेब पेज से लिंक होता है। ठीक है,
ऑन द सेम, या तो सेम से या फिर अनदर वेबसाइट से, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल लिंकिंग बोलते हैं। देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेम एट्रीब्यूट ऑफ द एंकर टैग इन HTML। एंकर टैग जो है HTML का, उसमें नेम एट्रीब्यूट का क्या यूज़ है। तो द नेम एट्रीब्यूट ऑफ द एंकर टैग इज यूज टू क्रिएट अ बुकमार्क ऑन ए वेब पेज। ये क्या बनाता है, बुकमार्क हम लोगों को बना के देता है वेब पेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ एंकर टैग। द टू मेन पार्ट्स ऑफ एंकर टैग आर द लिंक टेक्स्ट अ यूजर कैन क्लिक ऑन एंड द सेकंड वन इज द वेब एड्रेस। ये दोनों क्या है, पार्ट है किसका, एंकर टैग का। ठीक है, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट और वी कैन से द मेन पार्ट्स है ना, द मेन पार्ट्स ऑफ एंकर टैग। उसके बाद है राइट द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। तो ये आपका किसका एट्रीब्यूट है, ये सारा का सारा जो है IMG टैग एट्रीब्यूट्स है। यहाँ लिख सकते हैं IMG टैग एट्रीब्यूट्स, क्वेश्चन में लिख लीजिए। IMG टैग एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर SRC और ALT ये दोनों जो है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स है और बाकी ये सारा ऑप्शनल। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है, इसको भी अभी हम लोग लिख देते हैं। तो सबसे पहला आपका क्या है, SRC है। तो SRC एट्रीब्यूट आप लिख लीजिए। SRC एट्रीब्यूट का क्या काम होता है, SRC एट्रीब्यूट में it specifies the location / path of the image files। लोकेशन या पाथ बताता है इमेज फाइल्स का। टू बी इंसर्टेड ऑन द वेब पेज। ठीक है, तो ये क्या बताता है हम लोग को, लोकेशन और पाथ बताता है किसका, किसी भी इमेज फाइल का जिसको हम लोग वेब पेज में इंसर्ट करते हैं। ये SRC एट्रीब्यूट, सोर्स एट्रीब्यूट है। सेकंड जो है वो आपका ALT क्या स्पेसिफाई करता है, इट स्पेसिफाइज द अल्टरनेट टेक्स्ट। कहने का मतलब क्या हुआ, व्हेनेवर द इमेज इज नॉट अवेलेबल एट द पाथ, जो पाथ बताया गया है उस पाथ पे जब इमेज हम लोगों को नहीं मिलता तो आप कुछ ना कुछ वहाँ पे मैसेज दोगे ना, तो उस मैसेज को देने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, ALT एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो ये क्या स्पेसिफाई कर देगा, अल्टरनेट, अगर मान लो इमेज नहीं तो अल्टरनेट टेक्स्ट जैसे दैट इमेज इज़ नॉट अवेलेबल, आपको मैसेज आ जाना चाहिए अगर इमेज इज़ नॉट एट द लोकेशन, ऑन दिस लोकेशन, जो भी लोकेशन आपने दिया है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपका बॉर्डर, जो कि आपका 3 नंबर पे है, आप लोग लिख सकते हैं, ये 2 पे है। एक हो गया, ठीक है, 1 2 3 हो गया। बॉर्डर एट्रीब्यूट का क्या काम होता है, इसमें लिख दीजिए, इट स्पेसिफाइज द width of the image border, इमेज का बॉर्डर का width बताता है। 4th में है हाइट में लिख लीजिए, इट स्पेसिफाइज द हाइट ऑफ द इमेज का जो हाइट है उसको स्पेसिफाई करते हैं, हाइट ऑफ द इमेज इन %। ठीक है, हाइट और वेट दोनों हम लोग % में स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद है हमारा 5वां नंबर विड्थ में इट सेट्स द विड्थ ऑफ एन इमेज का क्या विड्थ होगा, ये हम लोग इस टाइप से।
हाइट के लिए हाइट है। तो दीज आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ IMG टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन HREF एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग इन HTML। तो HREF एट्रीब्यूट क्या है? HREF हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस बोलते हैं एंड दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द URL। हम लोग इसमें क्या स्पेसिफाई करते हैं? URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब कहाँ पे वो पर्टिकुलर नेक्स्ट वेब पे जो टारगेट पे जो आपको खोजना है वो आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, उसका लोकेशन को ही बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? URL। दैट इज द वेब एड्रेस ऑफ द पेज टू बी डिस्प्ले। वो वेब एड्रेस जिस वेब पेज को आप क्लिक मोर पे जब क्लिक करते हैं तो डिस्प्ले होता है व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन द लिंक टेक्स्ट। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ क्लास 8 कंप्यूटर चैप्टर 4 है ना। HTML3 का क्वेश्चन आंसर हमने इस वीडियो में देखा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल।